हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम एक्टिविटी रेशियो है, वो पढ़ेंगे। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। ये रेशियो हमको बताता है कि हमारा बिजनेस का ऑपरेशन कैसा चल रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मतलब टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का दो बेसिस है, या तो नेट सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेट करेंगे। हमारा सेल्स कितना अच्छा रोटेशन दे रहा है, यानी कि हम अपना जो स्टॉक खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, उसको साल भर में कितने बार रोटेट करके सेल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसका पैसा हम रिकवर कर पा रहे हैं, यही इस रेशियो हमको बताता है। दूसरा हमने लिखा है इंडिकेट्स द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन रोटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में मेरा पूंजी लगा हुआ है वो कितना स्पीडली, कितना नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट हो रहा है ताकि हम बिजनेस में सेल्स को जनरेट कर पाए। हायर द टाइम्स या हायर द स्पीड, द बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। और हमने लिख दिया है इट इज एक्सप्रेस इन टाइम्स। इस रेशियो में टोटल 6 रेशियो कैलकुलेट होता है। सबसे पहला जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या ऑल्टरनेटिव स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नॉर्मली इन्वेंट्री और स्टॉक में डिफरेंस है, लेकिन जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो दोनों हम लिख सकते हैं, चाहे स्टॉक लिखिए चाहे इन्वेंट्री लिखिए। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक कितना रोटेट हुआ, कितना जल्दी हम स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब जो गुड्स खरीद के लाए हैं उसको बेचने के लिए ही तो लाए हैं, तो जितना फास्ट वो सेल में कन्वर्ट होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ITR, शॉर्ट फॉर्म ITR। दूसरा है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मतलब बिजनेस में कैश सेल के अलावा हम ट्रेड सेल्स भी करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि जो हमने उधार बेचा है, उससे जो उधार हम बेचे हैं उससे कितना जल्दी हम रिकवरी कर पा रहे हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों आता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अभी हम समझा रहे हैं, फिर फॉर्मूला भी आपके लिए हमने लिख दिया है, एक एक करके समझाते जाएंगे आपको। आप अपने नोटबुक में मेरे साथ लिखते जाइए, वरना स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। तीसरा आता है ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए जितना रेशियो है ना, TR तो है ही है। TR स्टैंड फॉर टर्नओवर रेशियो, सब में TR आएगा। उसके बाद पहला में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो ITR, दूसरा में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है तो TR, तीसरा में ट्रेड पेबल्स रेशियो है तो TP। अब उधार बिजनेस में बेचते हैं तो उधार माल खरीदते भी तो हैं, तो जो क्रेडिटर्स हम उधार खरीदे हैं उसका पेमेंट हम कितना फास्टली कर पा रहे हैं। साल में 4 बार कर पा रहे हैं कि 5 बार कर पा रहे हैं कि 6 बार कर पा रहे हैं। तो इस रेशियो से ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR। बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल लगा है, अब बिजनेस में 2 तरह का कैपिटल लगता है। एक तो फिक्स कैपिटल जो शुरू में हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो वर्किंग कैपिटल कितना फास्टली हमारा रोटेशन हो रहा है ताकि वो हमको रेवेन्यू जनरेट कर सके। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देन कम्स फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। ये टर्नओवर और ये टर्नओवर इस साल नया आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। सॉल्वेंसी में भी हमने एक नया आपको बताया था। यहाँ पे हम लोग 2 नया रेशियो पढ़ेंगे, तो नया रेशियो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये रेशियो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, बिजनेस में जो फिक्स एसेट इन्वेस्टेड है उसका कितना अच्छा हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए, ताकि हम सेल्स जनरेट कर सके। और लास्ट वाला है
नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका यूटिलाइजेशन कितना एफिशिएंटली हो रहा है ताकि सेल जनरेट हो सके। तो अब एक एक करके हम सबका फॉर्मूला डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 11th में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री आप लिख सकते हैं प्लस नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस क्या होता है मैम? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, उसको हम नेट परचेजेस बोलते हैं। उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद करने के लिए 4 हिंट आप याद रखिए। 4 आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। सबसे पहला प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे वेजेस है। दूसरा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए एक्सेट्रा। तीसरा परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्च, परचेजेस एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज ऑन परचेजेस, या जैसे आपने इंश्योरेंस करवा लिया ऑन गुड्स इन ट्रांजिट दैट इज रिलेटेड टू परचेज। इंपोर्ट ड्यूटी, आप गुड्स फॉरेन कंट्री से परचेज करके ला रहे हैं। डॉक चार्जेस, ये सब परचेजेस से रिलेटेड खर्च है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। और किसी भी एक्सपेंस के साथ इनवर्ड लिखा हो, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 11th वाला वीडियो खोलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डिटेल में समझाया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। वहां से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो बहुत हेल्प मिलेगा रेशियो कैलकुलेट करने में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं बाबू, और उसमें से क्या लेस कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके। सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो हमारा दोनों का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स कहलाएगा। सपोज कीजिए आप किसी चीज को बेचे हैं 100 रुपया में और आपको फायदा हुआ है 20 रुपया, तो उसका कॉस्ट कितना रहा होगा? 80 रुपया। तो यही तो कॉस्ट है, इसी को तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल में से जीपी घटा दिए तो मेरा कॉस्ट आ गया उस सामान का। समझ गए ना? अब इसको डिवाइड किससे करना है? एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक से। कोई भी फॉर्मूला जो इसमें हम लिखे हैं उसमें अगर एवरेज निकालना है तो ओपनिंग वैल्यू में क्लोजिंग वैल्यू ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, याद रहेगा ना? और अगर एक ही फिगर दिया हुआ है, सिंगल फिगर दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा है, तो उसी फिगर से डिवाइड कर दीजिएगा। आपको कोई एवरेज वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने यहाँ पे लिख दिया, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसमें एक चीज तो ये निकालते हैं इस रेशियो में, दूसरा निकालते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो आप स्टॉक खरीद के लाए हैं उसको कितना
टाइम अपने पास होल्ड करके रखते हैं और फिर वो सेल में कन्वर्ट होता है, रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, तो उसी को बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या एवरेज होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? 365 डेज या 12 मंथ्स या 52 वीक्स। अब साल में डेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, महीना में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या वीक में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा आपका ऊपर आंसर आएगा ना, सिंपल जो रहेगा उसी को आप ऊपर में लिखिएगा, जिससे आसानी से आपका कट जाए। और नीचे में जो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया उसी से इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मेरा टर्नओवर रेशियो 4 आया सपोज किए, तो आसान तो होगा मंथ में ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, अंडरस्टूड ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब उधार से रिलेटेड है ट्रेड रिसीवेबल्स, उधार बेचे हैं तभी तो डेटर्स क्रिएट हुआ है, बिल्स रिसीवेबल जनरेट हो पाया है, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑल्टरनेटिवली यू कैन राइट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। एवरेज हमने आपको बता दिया है, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, नॉट 4। 2 से ही डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें दूसरा हमको निकालना पड़ता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि डेटर्स से आप कितना फ्रीक्वेंटली कलेक्ट कर पा रहे हो, उधार बेचे हैं, कलेक्शन तो करना होगा ना। बिल्स रिसीवेबल आप कितना जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हैं इनटू कैश, तो इसके लिए भी वही है, डेज 365 या 12 मंथ्स या 52 वीक्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, TR। तो 2 रेशियो यहाँ पे हमने समझा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो रेशियो है वो है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स ऑलवेज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेजेस। हम उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हो जाता है और बिल्स पेबल भी आ जाता है। तो इसमें हम नेट क्रेडिट परचेजेस को डिवाइड करते हैं विद द एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये रेशियो क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली हम अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाते हैं, कितना टाइम्स पेमेंट कर पाते हैं पूरे साल में। तो हमने एवरेज के लिए बता ही दिया, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका 3 रेशियो। चौथा रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है कितने एफिशिएंटली हम उसको यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स को डिवाइड करते हैं विद वर्किंग कैपिटल। यहाँ एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं निकालना होता, जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितना एफिशिएंटली हम वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे उतना ज्यादा मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट कम्स, अब ये दोनों नया रेशियो इस साल के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमारा रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द फिक्स एसेट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। ये इंडिकेट करता है कि हाउ एफिशिएंटली पर यूनिट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट जनरेट्स सेल्स, यानी कि पर यूनिट जो मेरा फिक्स एसेट्स में पैसा लगा वो कितना जल्दी सेल्स या रेवेन्यू में कन्वर्ट किया जाता है।
देखिए, जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका न्यूमरेटर है, अगर वो डाटा नहीं दिया है या उसको कैलकुलेट करने का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स को कंसिडर किया जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल को डिवाइड करेंगे विथ नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट मतलब ग्रॉस फिक्स एसेट, टोटल जो अमाउंट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो हमारा नेट फिक्स एसेट्स आ जाता है। तो रिलेशनशिप हो गया बिटवीन सेल्स एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट वन, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमने आपको समझाया था। एक है एसेट साइड अप्रोच, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल दिया है तो नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दीजिएगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसमें शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज कंसिडर किया जाता है। अब शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल अगर है तो कंसिडर होगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है तो उसको माइनस कर देंगे। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। देखिए तीनों में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, तीनों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर में है, और नीचे जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं वो नीचे आ जा रहा है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहा है तो नेट फिक्स एसेट डिनोमिनेटर में, और अगर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट एसेट आपका डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में इन्वेंटरी डिनोमिनेटर में था। ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर्स या एवरेज डेटर्स नीचे था, और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल डिनोमिनेटर में था। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। आज हमने आपको सारा फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सबसे लंबा है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।